नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए आमलकी एकादशी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। इसे फाल्गुन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस अवसर पर देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नी और देवी राधा के साथ आंवले के वृक्ष के समीप निवास करते हैं। आमलकी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी को जिज्ञासा हुई कि वे कौन हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्तर पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे। उनके आंसुओं से आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, यह आंवले का वृक्ष मुझे अत्यंत प्रिय होगा। जो भी आमलकी एकादशी के दिन इसकी पूजा करेगा, उसके पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की परंपरा शुरू हुई। इस दिन आंवला भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन खुद भी आंवला ग्रहण करना बेहद फायदेमंद होता है। आमलकी एकादशी की इस कथा के संदर्भ में एक राजा की कथा का भी उल्लेख मिलता है, जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार आमलकी एकादशी के दिन जब सभी लोग मंदिर में एकादशी का व्रत करके भजन और पूजन कर रहे थे, तब मंदिर में चोरी के उद्देश्य से वह मंदिर के बाहर छुपकर बैठा था। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना देखते हुए वो लोगों के जाने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला गया। इस तरह अनजाने में शिकारी से आमल की एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद उसका जन्म राज परिवार में हुआ। यही कारण है कि सभी एकादशियों में आमल एकादशी का विशेष महत्व है। इस तिथि को महत्वपूर्ण बताते हुए भगवान श्री कृष्णा ने गीता में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल तथा तिथिया में एकादशी हूँ। एकादशी तिथि मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। आमल की एकादशी की महिमा। आमल की एकादशी की महिमा बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए यह एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करता है, उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु।